हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा और ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। इसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको tan 45 डिग्री का मान पता होना चाहिए और यहाँ पे आपको cos 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए और यहाँ पे आपको साइन 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। अगर इनका मान आपको पता है तो ये प्रश्न आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं पता है तो ये प्रश्न आपसे नहीं बन पाएगा। अगर इनका मान आपको पता नहीं है तो सबसे पहले आप लोग ये टेबल याद कर लीजिए। जब ये टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा तो ऐसे ऐसे प्रश्न आप चुटकियों में सॉल्व कर पाइएगा। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल और जो प्रश्न यहाँ पे दिया है सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस है तो प्लस और यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे cos स्क्वायर 30 डिग्री और है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री यहाँ पे लिख दिए। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, tan 45 डिग्री का मान रखना है, यहाँ पे cos 30 डिग्री का मान रखना है और यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान रख देना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1, लेकिन इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, हम भी यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पे आपको cos 30 डिग्री का मान रखना है तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2 और यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ पे हम भी स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे आपको साइन 60 डिग्री का मान रखना है तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका भी मान √3/2 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3/2 और इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 गुणा है तो गुणा, अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वही चीज 2 बार गुणा होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 क्यों लिखे, क्योंकि 1 का स्क्वायर है और स्क्वायर का मतलब होता है कि वही चीज 2 बार गुणा होगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए प्लस है तो प्लस, यहाँ पे भी देखिए √3/2 का स्क्वायर है तो √3/2 कितना बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा। क्यों 2 बार गुणा होगा, क्योंकि इसका द होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3/2 और गुणे यहाँ पे लिख देंगे √3/2, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देखिए क्या है √3/2 का द होल स्क्वायर है, यानी ये भी कितना बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं √3/2 और गुणे यहाँ पे लिख देते हैं √3/2। अब आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है। तो 2 एकम 2 और 2 एकम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, अब ऊपर में गुणा कीजिए, √3 में √3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, ऊपर में फिर यहाँ पे गुणा कीजिए, √3 में √3 से गुणा होगा तो ये √9 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 2 दूना यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पे देखिए √9 का वर्गमूल निकलता है तो √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो √9 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है और बट्टा के नीचे 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देखिए √9 है, √9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा और बट्टा के नीचे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे बट्टा का जोड़ घटाव बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 4 4 का लघुत्तम कितना होगा, 4 होगा। 1 से 4 कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो यहाँ से 4 से गुणा होता है तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, प्लस है तो प्लस, 4 से 4 कितना बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा। आपको जैसे भी बट्टा का जोड़ बनाना है आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, यहाँ भी 4 से 4 1 बार में कटेगा तो यहाँ देखिए 3 में 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3। अब आपको क्या करना है, इसको इन दोनों को आपको जोड़ देना है, क्योंकि 8 का भी जो प्लस का चिन्ह है, 8 में आगे देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और 3 का भी यहाँ पे आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 और यहाँ पे
माइनस है तो माइनस, और 3 है तो 3, और बट्टा के नीचे 4 है तो 4। अब आपको क्या करना है कि 11 में से 3 घटाना है, तो 11 में से जब आप 3 घटाइएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, और बट्टा के नीचे 4 है तो यहां पर लिख देंगे 4। 4 से 8 कितना बार में कटता है, 2 बार में कटता है, तो यहां पे इसका मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि मान ज्ञात करें। इसका आपको क्या करना है कि मान ज्ञात करना है, तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो यहां पे आपको साइन 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए, और यहां पे आपको कोस 45 डिग्री का मान पता होना चाहिए, और यहां पे आपको टेन 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए, और यहां पे आपको कोस 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। अगर इन सभी का मान आपको पता है तो ये प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको साइन 30 डिग्री का मान रखना पड़ेगा, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो यहां पे लिख देंगे 1/2, और यहां पे इसका स्क्वायर है तो यहां पे इसका स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, और यहां पे देखिए cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और इसका स्क्वायर है तो यहां भी इसका स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो यहां पे लिख देंगे 1/√3, और इसका भी स्क्वायर है तो यहां भी इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस, 6 है तो 6, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और इसका भी स्क्वायर है तो हम भी यहां पे इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पे देखिए 2 है तो 2, गुणा है तो गुणा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहां पे हम करके आपको बता देते हैं। तो यहां पे 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 1 2 बार गुणा होगा, तो यहां पे देखिए 1 में 1 से जब आप गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी जब आप 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो यहां पे लिख देंगे 1। अब आपको क्या करना है कि नीचे वाला का भी स्क्वायर करना है, तो नीचे क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, तो यहां पे देखिए स्क्वायर का अर्थ होता है कि जो चीज है वो कितना बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा। तो यहां पे क्या है, 2 का स्क्वायर है तो 2 कितना बार गुणा होगा, तो ये 2 बार गुणा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4। यहां पे देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो यहां पे लिख देंगे 4, प्लस है तो प्लस, और यहां पे देखिए 4 है तो 4, गुणा है तो गुणा, यहां पे देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा। अब यहां पे देखिए √2 का स्क्वायर करना है, तो √2 का जब आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर का मतलब होता है कि वही चीज 2 बार गुणा होगा, तो यहां पे देखिए √2 गुणे यहां पे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और √2 में √2 से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा, और √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, यानी यहां पे देखिए जब आप √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहां पे हम लिख देंगे 2, प्लस है तो यहां पे प्लस लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, गुणा है तो गुणा लिख देंगे, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा। अब यहां पे आपको √3 का स्क्वायर करना है, तो √3 का जब आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो इसका अर्थ होता है कि √3 कितना बार गुणा होगा, तो ये 2 बार गुणा होगा, तो √3 में √3 से गुणा होगा तो √9 होगा, और √9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा, यानी यहां पे देखिए √3 का यहां पे जब आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहां पे लिख देंगे 3, और यहां पे माइनस है तो माइनस, 6 है तो 6, गुणा है तो गुणा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब यहां पे देखिए कुछ भी नहीं है तो यहां पे हम 1 लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। अब आपको कटा देना है, तो यहां पे देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहां पे भी देखिए 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। यहां पे देखिए 3 से 3 ये कट जाएगा, और यहां पे देखिए 2 दूना 4 और 2 तिया कितना हो जाएगा, यहां पे 6 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ऊपर में 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, और 1 में 2 से गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब यहां पे देखिए ऊपर में क्या हो रहा है कि 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, और नीचे 1 है, तो यहां पे देखिए 2/1 का अर्थ 2 ही होता है, तो यहां पे लिख देंगे 2, प्लस है तो प्लस, और यहां पे देखिए ये सब कट गया, 1/1 बचा, तो 1/1 का अर्थ क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहां पे लिख देंगे 1, माइनस है तो माइनस, और यहां पे देखिए 3 में 1 से गुणा होगा तो ये 3 हो जाएगा, 1 में 2 से गुणा होगा तो ये क्या होगा, यहां पे 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ लेना है, तो यहां पे सबसे पहले हम जोड़ेंगे, तो यहां पे देखिए 1/2 है तो 1/2, और 2 और 1 कितना होगा, यहां पे 3 होगा, माइनस है तो माइनस, और 3/2 है तो यहां पे लिख देंगे 3/2, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहां पे हम 1 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है कि बट्टा का जोड़ घटाव बनाना है,
तो यहाँ पे देखिए 2 1 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2। 2 से 2 कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो एक में एक से गुणा होगा तो एक ही होगा, प्लस है तो प्लस। एक में 2 से भाग देंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो यहाँ पे हम जब 2 से गुणा कराएंगे तो ये 2 तियां कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस। और यहाँ पे देखिए 2 में 2 से जब भाग दीजिएगा तो ये एक बार में कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। जैसे आपको आप लोग बट्टा के जोड़ बनाते हैं वैसे आप लोग यहाँ पे बना लीजिएगा। इसके आगे चिन्ह क्या है, तो कुछ भी नहीं है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे प्लस होता है। तो यहाँ पे देखिए 6 भी प्लस में है, 1 भी प्लस में है। तो इसे आप लोग जोड़ लीजिए। 6 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और बट्टा के नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, घटाना है। तो 7 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और बट्टा के नीचे 2 बचेगा। अब इसे कटा दीजिए। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 हो तो ए और बी का मान ज्ञात करें। जो ये ए और बी है इसका आपको क्या करना है कि मान ज्ञात करना है। तो ए बी का मान कैसे निकलेगा, तो यहां से आपको साइन को हटाना पड़ेगा और यहां से आपको कॉस को हटाना पड़ेगा। तब आप आराम से ए और बी का मान यहां से निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले यहां पे इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल। और हल लिखने के बाद जो ये समीकरण दिया है सबसे पहले इसको लिखेंगे। यहां पे देखिए साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है। अब आपको क्या करना है कि यहां से साइन को हटाना है। तो साइन कैसे हटेगा, तो अगर एक साइन इधर भी रहता तो साइन से साइन कट जाता। तो यहां पे अब आपको देखना पड़ेगा कि साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री लिखेंगे। तो यहां पे देखिए इस बगल आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको वैसे ही लिख देना है। तो यहां पे लिख देते हैं साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री लिखेंगे। साइन 30 डिग्री क्यों लिखेंगे कि क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान ही होता है 1/2। तो 1/2 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन 30 डिग्री लिख देंगे। अब आपका साइन से साइन कट जाएगा। यहां पे देखिए ए माइनस बी बराबर हमारा कितना निकल गया, यहां पे 30 डिग्री निकल गया। ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। यहां पे देखिए ये पहला समीकरण हमारा निकल गया। अब यहां पे इसी तरह पुनः करेंगे और ये जो दूसरा समीकरण है इसी तरह इसको भी बनाएंगे। तो यहां पे देखिए cos a प्लस बी, यहां पे देखिए a प्लस बी बराबर कितना दिया है, 1/2 दिया है। तो यहां से भी आपको cos हटाना पड़ेगा। तो यहां पे अब आपको देखना पड़ेगा कि cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos 60 लिखेंगे। तो इधर कुछ भी नहीं करना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, a प्लस बी। और यहां पे देखिए 1/2 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, cos 60 डिग्री लिख देंगे। क्यों cos 60 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि 1/2 का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। और जब यहां पे हम cos 60 डिग्री लिखेंगे तो यहां से देखिए cos से cos कट जाएगा और यहां पे देखिए a प्लस बी कितना निकल गया, हमारा 60 डिग्री निकल गया। और ये हो गया हमारा यहां पे दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो दो समीकरण बना है इसे आप लोग विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी विधि से सॉल्व करके ए और बी का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए बी बी बराबर है और यहाँ पे एक माइनस में है एक प्लस में है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे कि समीकरण 1, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 क्या है, तो ये है a माइनस बी बराबर यहाँ पे देखिए 30 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है, a प्लस बी बराबर यहाँ पे 60 डिग्री है, ये है समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए जोड़े हैं तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा, तो ये 2a हो जाएगा। और बराबर यहाँ पे देखिए 60 और यहाँ पे देखिए 30 और 60 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए 2a बराबर कितना आया है, यहाँ पे 90 डिग्री आया है। तो अब आपको क्या करना है कि a का मान निकालना है। तो 2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री और बट्टा 2 हो जाएगा। कटा दीजिए तो ये कितना बार में कटेगा, 45 बार में कटेगा। यानी a बराबर हमारा कितना निकल गया, यहाँ पे 45 डिग्री निकल गया। अब आपको क्या करना है कि इस a का मान आपको समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं और b का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि a का मान
ए का मान समीकरण एक या दो में किसी में भी रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे दो में रखते हैं। एक यहाँ पे देखिए ए का मान समीकरण दो में रखने पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण दो में रखने पर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक में भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए समीकरण दो आसान है, इसीलिए हम समीकरण दो में यहाँ पे लिखे रख देंगे। यहाँ पे देखिए समीकरण दो क्या है, तो a प्लस बी बराबर कितना डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, यहाँ पे 45 डिग्री है, यानी a की जगह पे आप कितना लिख देंगे, यहाँ पे 45 डिग्री लिख देंगे। प्लस है तो प्लस, b है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, और उधर 60 डिग्री है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है कि b, यहाँ पे b का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस 45 है, तो ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 45 हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा हमारा b, और उधर सबसे पहले 60 डिग्री है तो इसको वैसे लिख दीजिए, और ये जो 45 डिग्री है प्लस में, तो बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, घटा लेना है। तो 60 डिग्री में से 45 डिग्री घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये 15 डिग्री बचेगा। यानी हमारा दोनों मान निकल गया। a का मान कितना निकल गया, यहाँ पे 45 डिग्री निकल गया, और b का मान यहाँ पे कितना निकल गया, 15 डिग्री निकल गया। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को प्लीज आप लोग एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। जो ये दो समीकरण दिया है, इन दोनों समीकरणों को आपको क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और इसको हम पहला समीकरण मानेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस यहाँ पे 4y बराबर -6, ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। और इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पे दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे लिख देंगे 3x माइनस वाई बराबर 9, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब आपको क्या करना है कि समीकरण एक या समीकरण दो में से किसी में से आपको x या y का मान निकाल लेना है। तो हम यहाँ पे देखिए समीकरण एक में से हम क्या करते हैं, x का मान निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक में। अब आपको क्या करना है कि समीकरण एक लिखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3x प्लस 4y बराबर यहाँ पे -6, ये हो गया हमारा समीकरण एक। अब आपको क्या करना है कि इसमें से x का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो +4 है उसको बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा हमारा 3x, और बराबर इधर देखिए -6 है तो -6, और +4y बराबर के जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -4y हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा नहीं, x बराबर क्या हो जाएगा, -6 और -4y, और बट्टा के नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x का मान यहाँ पे निकल गया। तो ये समीकरण एक से निकला है, तो इसको समीकरण एक में आपको नहीं रखना है, इसको आपको समीकरण दो में रखना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि x का मान समीकरण दो में रखने पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं x का मान समीकरण दो में रखने पर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x का मान समीकरण दो में रखने पर। तो समीकरण दो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे समीकरण दो देखिए क्या है, तो यहाँ पे देखिए 3x माइनस वाई बराबर 9 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 है तो 3, और यहाँ पे देखिए x का मान रखना है। तो x का मान क्या है, तो यहाँ पे -6 -4y, और बट्टा के नीचे क्या है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे देखिए x का मान तो रख दिए। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, y है तो y बराबर है तो बराबर, और 9 है तो यहाँ पे लिख देंगे 9। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 से 3 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या बचा, -6 -4y, और फिर यहाँ पे -y बचा, और बराबर के उधर क्या बचा, यहाँ पे 9 बचा। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को आपको जोड़ देना है। यहाँ पे देखिए -4y और -y, ये कितना हो जाएगा, -5y हो जाएगा। तो यहाँ पे -6 और -4y और -y कितना हो जाएगा, यहाँ पे -5y हो जाएगा, और बराबर के उधर क्या है, 9 है। अब आपको y का मान निकालना है। तो इधर -6 है तो बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इधर बचेगा हमारा -5y, और उधर 9 है, और ये -6 जब
बराबर के उधर जाएगा तो ये +5, यहाँ पे देखिए +6 हो जाएगा। अब इसे आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो यहाँ पे देखिए -5y बराबर 9 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आपको y का मान निकालना है, तो -5 इधर गुणा कर रहा है तो उधर आगे जाके भाग करेगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 15 और बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। कटा दीजिए, 5 दिया कितना हो जाएगा 15। y का मान कितना निकल गया, यहाँ पे -3 निकल गया। अब आपको क्या करना है कि x का मान निकालना है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि समीकरण 1 या समीकरण 2 में आपको क्या करना है कि y का मान रख देना है। जब आप y का मान रख देंगे तो यहां से आपको x का मान निकल जाएगा। तो यहां पे लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, यहां पे लिख दीजिए 3x + 4y बराबर क्या है -6 है। अब आपको क्या करना है कि y का मान आपको समीकरण 1 में रखना है। तो y का मान -3 है, तो यहाँ पे देखिए 3x है तो 3x, प्लस है तो +4 है तो 4, y का मान कितना है -3 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए -3 बराबर है तो बराबर -6 है तो -6। अब यहाँ पे देखिए 3x और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -4 तिया कितना हो जाएगा 12 और बराबर के उधर क्या है तो ये है -6। अब आपको क्या करना है कि x का मान निकालना है, तो -12 को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 3x बराबर -6 और यहाँ पे देखिए जब -12 बराबर के उधर जाएगा तो ये +12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3x बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से ये 6 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाके भाग करेगा नहीं, x बराबर क्या हो जाएगा 6/3 हो जाएगा। कटा दीजिए, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, नहीं x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए y का मान कितना निकल गया, यहाँ पे -3 निकल गया, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि शंकु का आयतन निकालें, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो शंकु है इसका आपको क्या करना है कि इसका आपको आयतन निकालना है। यहाँ पे देखिए इसकी ऊंचाई कितना दिया है, जो ये इसका ऊंचाई है ये 21 सेंटीमीटर है और यहाँ पे देखिए इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी त्रिज्या होती है, इसका त्रिज्या कितना है तो ये है 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है शंकु का आयतन निकालें। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसका हल करते हैं, यानी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल और यहाँ पे लिखेंगे शंकु का, यहाँ पे आपको आयतन निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन, यहाँ पे लिख देते हैं शंकु का आयतन। और आपको शंकु का आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 πr² होता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, 1/3 है तो 1/3 पाई का मान कितना होता है तो 22/7 होता है। तो यहाँ पे पाई की जगह पे 22/7 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए r का स्क्वायर है, यानी r 2 बार लिखाएगा तो r कितना, यानी त्रिज्या को ही r कहते हैं। तो r कितना है यहाँ पे देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर को आपको कितना बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर है। अब आपको यहाँ पे h लिखना पड़ेगा। h का अर्थ क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो इसका ऊंचाई कितना है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 21 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है कि कटा देना है। तो यहां से देखिए 7 तरीका कितना हो जाएगा 21 और ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे 22 और गुणे यहाँ पे देखिए 7 से कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर आपस में गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 22 में 49 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पे कर दीजिए, 9 दूना 18 के 8 हाथ में लगा एक, यहाँ पे देखिए 2 चौका 8 और एक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ भी वही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 8 9 8 17 के 7 हाथ में लगा एक और यहाँ पे देखिए 9 और एक कितना हो जाएगा 10, यानी इसका मान कितना निकल गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अपने चैनल आस्क क्लास के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। जो ये 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हुआ है ये आप लोगों के वजह से ही हुआ है, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो आप लोग सपोर्ट करते हैं उसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद बोलते हैं। और 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाने के बाद यूट्यूब एक क्या करता है कि सिल्वर प्ले बटन देता है एक बॉक्स के अंदर भर के। तो ये बॉक्स है वो 1 महीना बाद आता है पोस्ट ऑफिस से। तो जब ये आएगा तो इसका पूरा अनबॉक्सिंग करके हम आपको
दिखाएंगे कि इस बॉक्स में क्या क्या रहेगा। और ऐसे ही आप लोग चैनल को हमेशा, हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, और जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे उतने ही ज्यादा बच्चे यहाँ पे जुड़ेंगे और उनका भविष्य बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बहुत ही अच्छी ढंग से कराई जाती है। और सभी बच्चों का यहाँ पे टारगेट है 480 प्लस का। 480 प्लस से किसी का भी नंबर कम नहीं आना चाहिए, और 480 प्लस लाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस चैनल से आप लोग एकदम जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।